एक आम दिन, एक आम सड़क और एक ऐसी पहेली जो इस वक्त देश भर के लाखों यात्रियों की जेब पर सीधा असर डाल रही है। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फ्यूल की बात कर रहे हैं जो लगभग हर पेट्रोल पंप और हर चाय की टपरी पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एथेनॉल पेट्रोल। एक ऐसी बात पर गौर करते हैं जो आजकल सड़कों पर सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी, टैंक फुल करवाया और उम्मीद वही पुरानी थी कि गाड़ी उतनी ही दूर जाएगी। लेकिन अचानक से फ्यूल गेज तेजी से गिरने लगता है। मैंने पेट्रोल भरवाया पर माइलेज अचानक कम हो गया। ये सिर्फ कोई आम शिकायत नहीं है, ये देश भर के कम्यूटर्स की एक रियल ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसने सच में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर ये जो नया ब्लेंड आजकल फ्यूल पंप्स पर मिल रहा है, क्या ये देश की उन्नति के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर गाड़ी के इंजन के लिए एक डरावना सपना? एक तरफ इसके फायदों की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ रोजमर्रा के यात्रियों का नुकसान। इस पूरे मामले का आखिर सच क्या है, आइए यही पता लगाते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये एथेनॉल आखिर बला क्या है? एकदम सीधे शब्दों में ये एक प्रकार का अल्कोहल है, पर इसे किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं बल्कि खेतों में उगे गन्ने और दूसरी फसलों से बनाया जाता है। इस अल्कोहल को हमारे रेगुलर पेट्रोल के साथ एक तय मात्रा में मिक्स कर दिया जाता है। फ्यूल स्टेशंस पर लोग अक्सर इसको E10 या E20 के नाम से देखते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है पेट्रोल में 10 या 20% एथेनॉल का मिश्रण। और कमाल की बात यह है कि ये रेगुलर फ्यूल में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि आखिर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से केमिकल लेवल पे होता क्या है। इसे रोजमर्रा की चाय और चीनी से समझते हैं। चाय में चीनी डालने से वो घुल जाती है और उसका स्वाद एकदम बढ़ जाता है। लेकिन पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना सिर्फ स्वाद या देखने का बदलाव नहीं है, ये उस फ्यूल की बुनियादी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह चेंज कर देता है। जब ये नया मिक्सचर इंजन में जाता है तो इसका सीधा असर गाड़ी की परफॉर्मेंस और साइलेंसर से निकलने वाले पोल्यूशन दोनों पर पड़ता है। 3 बड़े राष्ट्रीय फायदे। चलिए अब इसके मैक्रो लेवल यानी देश को होने वाले बड़े फायदों की तरफ बढ़ते हैं। ये फायदे सच में काफी जबरदस्त हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा प्रदूषण में कमी। इथेनॉल रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले बहुत क्लीन तरीके से जलता है। दूसरा, ये अपना खुद का लोकल फ्यूल सोर्स है। जब देश में ही फ्यूल बनेगा तो इंपोर्ट किए गए महंगे तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहर के रेस्टोरेंट की जगह घर का सस्ता और बढ़िया खाना खाना, जिससे देश का भारी पैसा बचता है। और तीसरा सबसे अहम फायदा, किसानों को मजबूती मिलना। गन्ने और दूसरी फसलों की डिमांड बढ़ने से किसानों को आमदनी का एक बिल्कुल नया जरिया मिल रहा है। इस पोल्यूशन वाले पॉइंट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अगर किसी एक बिजी सड़क पर 100 गाड़ियां एक साथ स्टैंडर्ड पेट्रोल छोड़कर इस क्लीनर बर्निंग एथेनॉल ब्लेंड पर अचानक स्विच कर लेती हैं, तो उस एक सड़क की हवा में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। ये सीधा सीधा धुंध और स्मॉग को कम करेगा, जिससे वहां सांस लेने वाले हर इंसान को फायदा पहुंचेगा। हवा साफ होना वाकई में कोई छोटी बात नहीं है। इंजन के छुपे हुए नुकसान। अब फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और उन ग्राउंड लेवल परेशानियों की बात करते हैं जो रोजमर्रा में गाड़ी चलाने वालों को झेलनी पड़ रही हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात जो ध्यान देने वाली है वो है ये मैथ। मान लीजिए स्टैंडर्ड पेट्रोल पर एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज माइलेज देती है। ये एक नॉर्मल बेसलाइन खर्चा हो गया। पर वही गाड़ी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ धीरे से 45 किलोमीटर प्रति लीटर पर गिर जाती है। सुनने में ये 5 किलोमीटर का ड्रॉप थोड़ा छोटा लगता है, पर जब इसको लगातार महीनों और सालों के फ्यूल बिल्स के साथ कैलकुलेट किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा पॉकेट पर भारी पड़ने वाला लॉन्ग टर्म खर्चा बन जाता है। फाइनेंशियल इंपैक्ट अपनी जगह है, पर एक बहुत बड़ा मैकेनिकल रिस्क भी छिपा है यहाँ। इसे ऐसे समझिए, एक पुराने इंजन में एथेनॉल डालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक 8-10 साल पुराने स्मार्टफोन में आज का सबसे हेवी और मॉडर्न ग्राफिक्स वाला गेम डाउनलोड करके चलाना। हार्डवेयर पुराना है और सॉफ्टवेयर एकदम नया। फोन हैंग होगा, बैटरी ड्रेन होगी और शायद क्रैश भी हो जाए। पुराने इंजन्स इस नए फ्यूल ब्लेंड को हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे, इसीलिए उनमें इंजन लैग और डैमेज का खतरा हमेशा बना रहता है। और बात सिर्फ इंजन की खराबी पर आकर खत्म नहीं होती। 2 और ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। पहली, पानी का बेहिसाब इस्तेमाल। इथेनॉल बनाने की प्रोसेस में इतना ज्यादा पानी लगता है कि आने वाले वक्त में नेचुरल वाटर रिसोर्सेज पर दबाव पड़ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चिंता है खाना वर्सेस फ्यूल की बहस।
अगर खेती की ज्यादा जमीन सिर्फ फ्यूल बनाने वाली फसलों के लिए यूज होने लगी तो फूड सप्लाई कम हो सकती है, जिसका सीधा मतलब है खाने पीने की आम चीजों का महंगा होना। असलियत का सामना। चलिए अब इन सारे मैक्रो फायदों और माइक्रो नुकसानों को मिलाकर देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असली बैलेंस क्या निकल के आता है। तो सबसे अहम बात यह है कि अब ये रोजाना का एक बैलेंसिंग एक्ट बन चुका है। एक ऐसी स्थिति जहां लोग एक अजीब कश्मकश में हैं। एक तरफ एनवायरनमेंट के लिए हवा सच में थोड़ी साफ हो रही है, जो डेफिनेटली एक बड़ा एनवायरमेंटल विन है, लेकिन दूसरी तरफ गाड़ी के माइलेज में एकदम साफ और क्लियर गिरावट है। नतीजा क्या निकलता है? महीने का पूरा ट्रैवल खर्चा या तो वैसा ही अटका रहता है या फिर उल्टा बढ़ जाता है। एक तरफ एनवायरनमेंट का फायदा और दूसरी तरफ पर्सनल पॉकेट का नुकसान। आखिरी फैसला। अब इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकालते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड पर क्या करना सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर सारी गाड़ियां एक बराबर नहीं होती। जो नई गाड़ियां 2023 या उसके बाद बनी हैं, उनके इंजन्स को फैक्ट्री से ही इस एथेनॉल ब्लेंड को ईजिली हैंडल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वहां ये फ्यूल एकदम सेफ और सुरक्षित है। लेकिन हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं वो बाइक्स और कार्स जो 8 से 10 साल पुरानी हैं। उन पुराने इंजन्स में इस फ्यूल का लगातार इस्तेमाल करना सच में एक सीवियर रिस्क है और वहां इससे बचना ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो बात आकर यहां रुकती है कि एथेनॉल पेट्रोल अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट या फ्लॉलेस नहीं है। इस पूरे बदलाव और ट्रांजिशन में कई रुकावटें हैं और क्लियरली बम्स भी हैं। लेकिन फिर भी ग्लोबल और नेशनल जरूरतों को देखते हुए ये भविष्य के फ्यूल की दिशा में एक तय और बेहद जरूरी कदम है। हम इस ठोस बदलाव से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये आने वाले एनर्जी लैंडस्केप की सच्चाई है। इस रियलिटी के साथ एक आखिरी और थोड़ा गहरा प्रश्न छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। आने वाले वक्त में क्या लोग अपनी जेब का खर्चा और गाड़ी का माइलेज बचाना चुनेंगे या फिर देश और एनवायरनमेंट को साफ रखना? ये प्रश्न आसान बिल्कुल नहीं है और ये एक ऐसी चर्चा है जो जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अगर इस एक्सप्लेनर से आज कुछ नया और दिलचस्प समझने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस पूरे मुद्दे पर जो भी विचार हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।